लेते हैं, आप खुल जाओ। दादा खुले बैठे हैं। आपने हेलो, इसको खोल दे भाई, इसको भी खोल दे। जब ये खुल गए इसको क्यों बंद रखता है? बड़ा अजीब मंच। प्रिंसिपल साहब आपकी पीड़ा तो मैं समझता हूँ। पीछे बॉर्डर देख रहा था मैं पूरा का पूरा, ऊपर से 8 नाम लुगाइयों के थे, आदमी 2। आदमी 2, वो भी सबसे नीचे। ऐसे लग रहा था जैसे अटल बिहारी की पुरानी सरकार हो, ममता बनर्जी जयललिता के बीच में आडवाणी अटल जी नीचे ही नीचे। सर भी ऐसे लग रहे हैं जैसे गुलाब के फूलों के बीच में इकलौता कांटा। और सर ने, हाँ सर आप मेरे साथ करो, बढ़िया लगेगा। शाम का समय है, इस वक्त झूठ नहीं बोलना। इनकी भी खोला है। मैंने पढ़े नहीं नाम, लेकिन उसमें मेरा नाम नहीं है, लेकिन नहीं, फिर भी मैं कुछ कहना चाहूँगा। थोड़ा सा जो पहली कविता थी, हमारे यहाँ जो बच्चे बैठे हैं उनके खून में उबाल आ गया, और मुझे लगता है कि आप उस खून के उबाल को गुलाबी करना चाहते हैं। जब भी अच्छा दूध में उबाल आता है तो माताएं ठंडा पानी का चाटा दे देती हैं। अपने तो वो काम करना है। मुझे सिर्फ यही कहना है कि उन 8 माताओं का सम्मान करते हुए ऐसा छीटा भगवान सबके सर पे दे। धन्यवाद। क्या बात है। नहीं, अपन तो यहीं से शुरू करते हैं, मस्ती से शुरू करते हैं। दादा ने कहा कि मैं आदमी बीबी का हूं, ऐसा कुछ कहा। बढ़िया रहा, इन्होंने आदमी का आम आदमी नहीं कहा। आपका जवाब उल्टा सवाल कर देता, आपका जवाब उल्टा सवाल कर देता, दिल्ली के अंदर एक नया बवाल कर देता। ये तो अच्छा रहा, अरुण जी खुद को बताया आदमी, आम आदमी बनाते तो केजरीवाल कर देता। कोई लेना देना ही नहीं। प्रभात इतना परेशान हो रहा था, क्या लेना देना इनसे? कोई कविताओं से निपटता है क्या? गांधी लाठी ले लेते, क्या ले लेते? गांधियों के खानदान में पप्पू पैदा होते हैं। आओ मस्ती करते हैं, नई चीज सुनो। दादा आपके पास तो सब कुछ नया नया, बस घूम रहा है। जिसको भी छुएगा, जिसको भी छुएगा नायाब कर देगा, जिसको भी छुएगा नायाब कर देगा। कतरे को जो छुआ तो शराब कर देगा। जिसको भी छुआ नायाब कर देगा, कतरों को छुआ तो शराब कर देगा। वो दौर और था जो गांधी बचाते थे गांधी को। वाह बढ़िया। वो दौर और था जब गांधी बचाते थे गांधी को। ये मोदी है, हर मोदी को बेनकाब कर देगा। कमाल तो अब होगा। मैं तो ये शुरू कर रहा हूँ। कमल मनोहर के नाम से मेरे चैनल को खूब देखते हैं लोग बात। आज की इन कविताओं से उन चैनल को मिलाना, मैं हर मंच को नया देता हूँ। ऐसा नहीं कोई दीवाने कहते हैं, कोई कुछ नहीं होता इनसे। 10-20 आदमी साथ ले जाते हो और ब्रांडिंग करते हो, ऐसा नहीं। क्या करोगे तुम पागल दीवाना करके? वो छोरी कर गई जो करना था जो तुम। जी आपकी सोगन, आपको देख के तो आनंद आता है। ऐसा लगता है जैसे महिला पुलिस लाठी चार्ज कर रही है। भगवान की कसम, इन पत्रकार जी की पर्सनैलिटी मेरी सासू की एक जैसी है। डर मैं मस्ती की बात करता हूँ। देखो कैसा आपको दिल्ली से लेकर के चलता हूँ प्रिया प्रकाश की आंखों के इशारे।
अपने दादा वाह। नदी 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 जब उफान पर होती है किनारे बोल जाते हैं। वाह वाह। नदी नदी जब किनार पे उफान पर होती है किनारे बोल जाते हैं। तुम्हारे दिल में क्या है लब तुम्हारे बोल जाते हैं। तेरी कविताओं से अच्छे तो उसके नैन नक्श थे। तू जो बरसों से नहीं बोल पाया प्रिया के इशारे बोल जाते हैं। और भाई कह रहा था ये पाकिस्तान हिंदुस्तान क्या जरूरत है इन सब। मैं टेक्निक बताता हूँ पाकिस्तान को निपटाने की। आप दिल्ली में रहते हो मोदी जी को बता देना। अपने फैशन शो देखा ऐसा बढ़िया जोरदार ताली बजाओ बिन के लिए। ऐसे हमारे अरोड़ा मैडम ये पहले तो मना करा पर गई जब ऐसे ही गई जैसे फैशन शो से ही जा रही होती। तो आदमी के मन में तो रहता है भाई आदमी के मतलब मोबाइल की बैटरी कितनी खराब हो जाओ वाइब्रेशन पे तो रहती है। और अद्भुत लगता है कैसे पाकिस्तान को कैसे निपटाया जा सकता है फैशन शो से। देखो प्रभात अपनी कविताओं की सारी खाली रो कर दे। इतनी बोलने की क्या जरूरत है एक में ही काम है। ये कहते हैं ये दो पंक्तियां मुझे अच्छी है तो बाकी काय को पड़ी है परेशानी। ये दो ही पढ़ दे क्या लेना कि प्रभात अपनी कविताओं की सारी खाली रो कर दे और देश बंधु कॉलेज जैसा ही सबके दिलों में फ्लो कर दे। वाह। ये पाकिस्तान की कह रहा है ईरान तक निपट जाएगा एक बार हमारी कॉलेज का बॉर्डर पे फैशन शो कर दे। वो वहां एक बंटवारा बराबर हुआ। एक पप्पू हमें मिला एक पप्पू ने मिला। अपने पप्पू का नाम रावल उधर का नाम बिलावल। वो क्या कहता है प्रिंसिपल साहब कि कश्मीर मेरे गले की नस्ल और अपन का तूने ये क्या बोल दिया। अपन मस्ती की बात करते हैं प्रेम मोहब्बत की सारे तार छेड़ेंगे लेकिन धीरे धीरे। मेरी आदत है मैं इसकी जैसे नहीं चिल्ला था। अब अपने क्या है कि वाल में छल्ले गले हुए। ये केवल मोबाइल का कवर ही नया है बाकी तो मोबाइल तो वही नोकिया वाला है। ये कपड़े भी ऐसे पहन के इसलिए है लुगाई ने कहा कि जवान लोगों में जाओगे दिखो तो डंके कर्म तो तुम्हारे ठीक नहीं है। तो उस चक्कर में मेरा थीसिस बदल करके आया। तो बिलावल क्या कहता है साहब कि कश्मीर मेरे गले की नस्ल हम पूरा कश्मीर लेके रहेंगे। मेरे कहा कैसे देंगे भाई पूरा तो हमारे पास ही नहीं वो तो देख। फिर भी हमने जवाब दिया देश बंधु की तरफ से कि सुन बिलावल ऐसे तेज बोलते हैं वीर होना जाना कुछ नहीं। जिसको अभी कहते ना कि प्रभात चल रहा है कि अमृतसर जो कहेगा मेरी तो मिसेज की तबीयत खराब है। अपन करते हैं डायरेक्ट पाई। अपन का आदमी बहुत बढ़िया क्योंकि अपन बीमा पूरा करवाते हैं। बच गए तो देश राजी मर गए तो लुगाई राजी। मतलब जब जन्म और मृत्यु दोनों में फायदा इसका नाम है। नई पिक्चर इसे देख और नया ऊर्जा के साथ ऐसे बढ़िया छोरे मिलेंगे कि गुलकन की जान। कई बार तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ छोरा कौन सा है छोरी कौन सी। ये मस्ती है ये आनंद है सर ऐसा ही बोलता हूँ मैं। अभी तो देखे जाओ। तो मैंने कहा सुन बिलावल तुझे ये सलाह नेक देते हैं। वाह। सुन बिलावल तुझे ये सलाह नेक देते हैं और ऐसे विचारों को हम खड्डा खुदा कर जमीन में फेंक देते हैं। तू तो एक भुट्टो है चीखने की क्या जरूरत। तू तो एक भुट्टो है तेरे पाकिस्तान में जितने भी भुट्टे हैं। तू तो एक भुट्टो है तेरे पाकिस्तान में जितने भी भुट्टे हैं इनसे ज्यादा भुट्टे तो देश बंधु वाले सर्दी में सेक देते हैं। हो गई
अब इससे भी पाकिस्तान नहीं निपटे, फैशन शो से भी नहीं निपटे, अचूक इलाज। कोई नहीं बताता, ये बजट को खर्च करते हो जरूरत ही नहीं। अपने पास 2 आइटम है जोरदार, परमाणु बम मत छेड़ो, इनको छोड़ दो। अब वो आइटम क्या है देखो, कि मोदी जी को एक पैगाम भेज दो, मोदी जी को एक पैगाम भेज दो, और जितने मिले देश में इनाम भेज दो। आतंकवादी भी नहीं आएंगे, पाकिस्तान भी निपट जाएगा। क्या देखो इलाज देता हूं, आतंकवादी भी नहीं आएंगे, पाकिस्तान भी निपट जाएगा। बस 3 दिन के लिए पाकिस्तान में आसाराम भेज दो। अपने आप ही निपट जाएंगे। अपने को क्या लेना देना, ये काम अपना काम है मस्ती का, आनंद का, उत्पाद मस्ती लिया करो। और ये है ना, मैं आपको एक टोटका बताता हूँ, तुम कभी पकड़े जाओ, प्रेम का मौसम है, ये फागुन है, ये आई लव यू, ये 3 शब्द है नहीं, ये कमारों के बीज मंत्र है। ये साधारण नहीं है सर, ये है ब्रह्मा विष्णु महेश। संतोष दा नई चीज देखो, प्रतीकों का कवि हूँ, पूरे सम्मान के साथ देशबंधु कॉलेज में बैठा हुआ हूँ, और अच्छा कब लगता है जब देशबंधु कॉलेज की व्यवस्था देखती हूँ। वाह, एक बार जोरदार ताली अपनी व्यवस्थाओं को। ताली आपको बहुत बजानी पड़ेगी, फिर अभी मेरे टाइम में बजा लोगे तो फिर संतोष जी के टाइम क्या बजाओगे। तालियां बचा के रखो अमित भाई के लिए, हाँ। इनके लिए, क्योंकि मैं जब से आया ना, यहाँ मांगने वाले तो कमर फ्लाई ओवर पे तालियों वाले ज्यादा है। मैं तो परेशान हो गया कि यार आदमी, दरअसल आदमी कैसा ही हो, दिल्ली में आते ही ताली वाला हो जाए। आप लोग तो सही हो। अब आप देखना, उन्होंने कहा एक कॉलेज में गया, कुछ कॉलेज में से कुछ अलग अलग नारे निकलते हैं, वो कॉलेजें कहाँ हैं और देशबंधु कहाँ हैं, देखना। आपकी कॉलेज की स्थिति देखो, और स्वागत दादा, स्वागत देखो, अद्भुत चीज देखना, और अच्छा लगे अपने कॉलेज के सम्मान में ताली बजाना, कि चाहे जितने धर्म हो दिल में हिंदू रहेगा, चाहे जितने धर्म हो दिल में हिंदू रहेगा, इस वतन के चरणों में सदा सिंधु रहेगा। वाह, चाहे जितने कॉलेज हो देश में हिंदू रहेगा, इस वतन के चरणों में सदा सिंधु रहेगा। अरे जेएनयू पड़ा रहेगा कहीं दिल्ली के कोने में, वाह, जेएनयू पड़ा रहेगा कहीं दिल्ली के कोने में, ये दिल्ली का दिल है, इसमें तो देशबंधु रहेगा। आया मजा। अपने निपटाने के तरीके अलग है। एक दिन का क्या है कि फंडा क्लियर नहीं। वो एक पप्पू, उसने कहा कि ये मोदी जी है, ये कोट पहनते हैं, सूट बूट पहनते हैं। अरे तू बोल रहा है, तेरे नाना के कपड़े तो विदेशों में जुट के आते, हमने सुना। तब 4 पंक्तियां और खड़ी करता हूं, उसने जिस सूट को 10 लाख का बताया, वही सूट जनता ने करोड़ों रुपए का कर दिया, 4 करोड़ 40 लाख में बिकता। साधारण नहीं है सर मोदी, अद्भुत आदमी है वो। लोग कहते हैं अंबानी रबानी इसका कार्य करता है, जो आदमी अपनी लुगाई का ध्यान नहीं रखता अंबानी का रखेगा। जो करवा चौथ का व्रत नहीं करता वो वैलेंटाइन डे मनाए। आप क्या लेना देना। तब 4 पंक्तियां देना चाहता हूं कि जिसका नाम लेने से कुछ नहीं करना, केवल नाम लेने से, जिसका नाम लेने से दर्द दुश्मन के जोड़ों में हो जाता है। वाह, जिसका नाम लेने से दर्द दुश्मन के जोड़ों में हो जाता है, ऑपरेशन से पहले हाल जैसे फोड़ों का हो जाता है। और उस चरित्र की तुलना तू क्या करेगा पप्पू। उस चरित्र की तुलना तू क्या करेगा पप्पू, जिसको छूने से ही कपड़ा करोड़ों का हो जाता है। जिसको छूने से ही लेकिन अपना काम ये नहीं, अपना काम है दूसरा, मस्ती के लिए आए, प्रेम के लिए आए, आनंद के लिए। ये काम करने थोड़ी है अपन कोई आसाराम जी की कथा थोड़ी सुनने में।
ये वो थोड़ी है कि हरे राम राम करना, मस्ती लिया करो, आनंद लिया करो। आनंद कहीं से नहीं, अपने सब जगह से आ जाता। मेरे तो क्या हुआ, लाइटें सही लगी। आप तो बहुत, मैं तो यहाँ आया तो मुझे लगा ही नहीं कि मैं हिंदुस्तान में हूँ। ऐसा बढ़िया बढ़िया शो। लोगों ने पूछा पेमेंट क्या, मैं पेमेंट कैसी हो, मेरे छोरे छोरी बहुत बढ़िया है। आपको देख करके लगता है कि मैंने ही गलती से जल्दी कर दिया, अभी करता तो आप जैसे होते सारे के सारे। लेकिन तब कहना चाहता हूँ आपके लाइटें बढ़िया है। मेरी शादी हुई, शादी के टाइम हमारे क्या होता है, वो वरमाला पड़ती है, आपके भी पड़ती होगी अगर ढंग से करो तो हमारे वरमाला का टाइम, इधर तो पत्नी खड़ी, इधर हम खड़े। हमारे 10 बजे लाइटें जाती है अचानक, फेस बदलने। तो हम दोनों जो ही खड़े थे, अचानक लाइट चल गई। वरमाला पड़ ली थी, लुगाई के पड़ गई बुआर सास के। आप हंस रहे हो साहब, 15 दिन तक फूफा जी बुआ जी से नहीं बोले। वो तो बाद में मैंने समझाया, प्रिंसिपल साहब से पूछ लो, खाली माड़ा ही डाली और कुछ नहीं। तो ये मस्ती रहती है, आनंद है। मैं जब आया हूँ आपके बीच, जब मैं फैशन शो देखता हूँ और फैशन शो से आगे निकलता हूँ, जब दिल्ली की गलियों से बाहर निकलना चाहता हूँ, वो मेरी बच्ची जो यहाँ उन्मुक्तता से अपना फैशन शो करती है, लेकिन वही बच्ची जब दिल्ली की सड़कों पर जाती है तो उसे पूरे कपड़ों में भी डर लगने लगता है, तब शर्म आती है सर, तब दिल्ली पे शर्म आती है अपने आप को। 4 पंक्तियां देना चाहता हूं उस कली को, बेटा जो तुमसे ज्यादा अच्छी थी, लेकिन दरिंदों ने उसकी इतना अमानवीय अत्याचार किया जो मानव इतिहास में कभी नहीं हुआ। उसे किसी ने दामिनी कहा, किसी ने निर्भया कहा। तब 4 पंक्तियां देता हूं। 4 पंक्तियां अच्छी लगे, इससे बड़ी श्रद्धांजलि दामिनी को नहीं हो सकती। 4 पंक्तियां अच्छी लगे तो तालियों का महोत्सव खड़ा करना। अमित ने मुझे बुलाया, मेरा बड़ा उद्देश्य है कि प्यार के साथ संस्कार की बात कर दूं। बेटा तुम सब बैठे हुए हो, तुम्हें एक जिम्मेदारी देकर जाता हूं, उन्मुक्तता से प्रेम करो। प्रेम तो प्रतीक है सर, लेकिन प्रेम की एक परिभाषा तय होनी चाहिए। इन 4 पंक्तियों से तय करता हूं। स्वागत। दिल्ली का मौसम, दामिनी का कांड हो गया, एक कुतिया कहीं से रास्ता भूल गई और सामने गली का मजबूत कुत्ता आ गया, और कुत्ता भी कैसा, देश बंधु के हॉस्टल का खाना खाया हुआ। कुतिया परेशान हो गई, उसने उस कुत्ते को देखा कि क्या होगा। अब 4 पंक्तियां लेना जो कुत्ते ने उस कुतिया से कहा, और अगर लगे तो तालियों से इतना आवाज करना कि लगे कि देश बंधु में कोई नई बात हुई है। उस कुत्ते ने उस कुतिया से कहा कि कुतिया, हम तेरी हालत से हैरान नहीं है। दामिनी का कांड हो चुका है, उसी दिन का टाइम, अखबार कुतिया ने भी पढ़ा और कुत्ते ने भी पढ़ा। कहे कुतिया, हम तेरी हालत से हैरान नहीं है, और यह भी जानते हैं तेरे मुंह में जुबान नहीं है। दिल्ली है, 10 बजे है और तू भी है अकेली। दिल्ली है, 10 बजे है और तू भी है अकेली, पर आराम से जा, हम कुत्ते हैं, इंसान नहीं है। कविता यूं भी हो जाती है, कविताओं के लिए कोई ढूंढना नहीं पड़ता। पर खाली मोदी के अच्छे होने से नहीं होगा, ये नीचे वाले गड़बड़ है, सारे चोर है। ये कह रहा था कि आपको प्रधानमंत्री बना दिया, प्रधानमंत्री मत कहा कर, भाई का ट्रांसफर हो जाएगा तो लेना। प्रधानमंत्री तो बने कि नहीं बने, यहाँ तो हालत खराब है। चाय भी अच्छी थी और चाय वाला भी अच्छा था, चाय भी अच्छी थी, चाय वाला भी अच्छा था, पर केतली से धोखा खा गए। चाय भी अच्छी थी, चाय वाला भी अच्छा था, पर केतली से धोखा खा गए, और जो मोदी लहर में भी चुनाव नहीं जीता, उस जेतली से धोखा खा गए।